तुझे पता है, पैसों की टेंशन चुपचाप बढ़ती है, शोर नहीं करती, बस अंदर दबाव बनाती रहती है। धीरे धीरे पहले लगता है सब कंट्रोल में है, सैलरी आ रही है, काम चल रहा है। फिर एक दिन बैठकर हिसाब करता है और समझ आता है हर महीने सैलरी आती है और चली भी जाती है। सबसे पहले ईएमआई, फिर क्रेडिट कार्ड का बिल, फिर घर का खर्च, फिर किसी का बर्थडे, फिर अचानक मेडिकल खर्च, और महीने के आखिर में अकाउंट में बस सन्नाटा। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूं। बहुत नॉर्मल तरीके से शुरू हुआ था। पहली जॉब लगी, सैलरी ठीक थी, घर वालों को अच्छा लगा, मुझे लगा अब लाइफ सेट है। पहले महीने मैंने सोचा थोड़ा खुद पर खर्च कर लेता हूं। फोन लिया, फिर बाइक, फिर सोचा ईएमआई है ना, क्या फर्क पड़ता है। शुरू में सब आसान लगा। ईएमआई छोटी थी, क्रेडिट कार्ड लिमिट बड़ी लग रही थी। लेकिन असली प्रेशर तब शुरू हुआ जब एक महीने बोनस नहीं मिला। बस एक महीना, और पूरा सिस्टम हिल गया। तब समझ आया मैं कम नहीं कमा रहा था, मैं गलत तरीके से खर्च कर रहा था, और उससे भी ज्यादा मैं दिखावे में जी रहा था। हम लोग अक्सर सोचते हैं अगर सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सच बताऊं, सैलरी बढ़ती है, साथ में खर्च भी बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल चुपचाप ऊपर चढ़ जाती है और फिर वही प्रेशर, बस नंबर बदल जाते हैं। पहले 10,000 की टेंशन थी, फिर 50,000 की हो जाती है, फिर 1,00,000 की। टेंशन का पैटर्न वही रहता है। मैंने एक दिन खुद से पूछा, ये भागना कब रुकेगा? कब लगेगा कि काफी है? और जवाब बाहर नहीं मिला, अंदर मिला। पहली चीज जो समझ आई, कमाई से पहले कंट्रोल जरूरी है। अगर खर्च कंट्रोल में नहीं है तो इनकम कितनी भी हो, सुकून नहीं आएगा। मैंने छोटा सा रूल बनाया, सैलरी आते ही सबसे पहले 10% अलग, बिना सोचे, बिना इमोशन। वो पैसा मेरा नहीं है, वो मेरी फ्यूचर शांति है। शुरू में मुश्किल लगा, ऐसा लगा जैसे खुद को कम दे रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे वो छोटा अमाउंट बढ़ने लगा और अजीब सा कॉन्फिडेंस आया। दूसरी चीज समझी, क्रेडिट कार्ड फ्री पैसा नहीं है, वो बस टाइम पर लिया गया कर्ज है। और कर्ज सिर्फ जेब पर नहीं, दिमाग पर भी बैठता है। हर महीने का बिल सिर्फ अमाउंट नहीं होता, वो याद दिलाता है कि तूने आगे का पैसा पहले खर्च कर दिया। मैंने तय किया, जब तक अकाउंट में पैसा नहीं, कोई बड़ा खर्च नहीं। सिंपल। तीसरी चीज, किसी से कंपेयर करना बंद किया। दोस्त ने कार ली, किसी ने नया फोन लिया, सोशल मीडिया पर सबकी लाइफ चमक रही थी, लेकिन सच में मुझे उनकी ईएमआई नहीं पता थी, उनका स्ट्रेस नहीं पता था। हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, बैकग्राउंड नहीं, और उसी तुलना में खुद को थका देते हैं। एक और बात, फैमिली से पैसे की बात करना जरूरी है। हम सोचते हैं बच्चों को क्या बताना, पार्टनर को क्यों टेंशन देना, लेकिन जब सबको रियल सिचुएशन पता होती है तो फैसले मिलकर होते हैं। छुपाने से सिर्फ दबाव बढ़ता है। मैंने घर में खुलकर बोला, इतनी इनकम है, इतना खर्च है, इतना लोन है। पहले थोड़ी चुप्पी रही, फिर धीरे धीरे सपोर्ट मिला। और सच बताऊं, उस दिन के बाद प्रेशर आधा हो गया, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं था। एक और चीज जो देर से समझ आई, इमरजेंसी फंड कोई अमीरों के लिए नहीं होता, वो मिडिल क्लास के लिए सबसे जरूरी होता है। कम से कम 6 महीने का खर्च धीरे धीरे जमा करो, जल्दी मत करो, लेकिन करो जरूर। क्योंकि जब अचानक जॉब हिलती है या बिजनेस डाउन जाता है, तब वही पैसा नींद बचाता है। और हां, पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, वो फीलिंग है, सिक्योरिटी की, कंट्रोल की। जब अकाउंट में थोड़ा बैलेंस होता है तो दिमाग अलग तरीके से सोचता है, डर कम होता है, फैसले साफ होते हैं। मैंने ये भी सीखा, हर खर्च गलत नहीं होता। खुद पर खर्च करना जरूरी है, लेकिन इमोशनल होकर नहीं, प्लान करके। अगर तू खुद से पूछे, ये चीज मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे सच में जरूरत है, या इसलिए क्योंकि सब ले रहे हैं, तो आधी गलती वहीं रुक जाती है। और सबसे बड़ी बात, पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना सीखना। स्कूल में नहीं सिखाया, घर में भी खुलकर नहीं सिखाया गया। तो अगर अभी कंफ्यूजन है तो ये नॉर्मल है, तू गलत नहीं है, बस सीखने में देर हुई है। और देर होना हारना नहीं होता। आज भी अगर तू बैठकर शांत दिमाग से अपने खर्च लिख ले, अपने लोन लिख ले और छोटा सा प्लान बना ले, तो 6 महीने बाद लाइफ अलग दिखेगी। जादू नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेस कम होगा। और जब स्ट्रेस कम होता है तो कमाई भी बेहतर होती है, रिलेशन भी, नींद भी। अंत में बस एक बात, पैसा भागकर पकड़ने की चीज नहीं है, उसे समझकर संभालने की चीज है।
और जिस दिन तूने ये समझ लिया, उस दिन से प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे, पर सच में।